हेलो फ्रेंड्स, माय क्लास 10 पर आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आज की क्लास का टॉपिक है ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.1 फॉर क्लास 10। और आज की क्लास में हम बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABC में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल, जो कि ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। और यहाँ प्रूव करेंगे कि वह लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो आइए गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारा in triangle ABC in which a line draw parallel to side BC intersect side AB and AC at point D and E respectively। तो यहाँ हमने गिवन लिया है कि ट्रायंगल ABC में एक लाइन DE जो कि BC के पैरेलल ड्रॉ की जाती है, और जो साइड AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट D एंड E पर इंटरसेक्ट करती है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ हमें प्रूव करना है कि लाइन DE साइड AB और AC को डिवाइड करती है सेम रेशियो में। AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन है हमारी कि हम BE और CD को ज्वाइन करेंगे और D से DM परपेंडिकुलर डालेंगे ऑन साइड AC पर, और E से EN परपेंडिकुलर डालेंगे साइड AB पर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ जॉइन BE एंड CD एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर DM on AC, DM perpendicular on AC and EN perpendicular on AB, EN perpendicular on AB। तो ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन ले लिया। तो अब यहाँ हम प्रूफ करेंगे। तो हम ले लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है, जिसको कि हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADE। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो हाफ बेस हमारा कहलाएगा ADE का, हम बेस ले लेंगे AD और हाइट हम ले लेंगे EN। AD और हाइट ले लेंगे EN, जिसको कि हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। और यहाँ हम ले लेंगे BDE के अकॉर्डिंग BD हमारा बेस हो जाएगा और हाइट हमारी EN हो जाएगी।
क्योंकि हमने ई से ई एन परपेंडिकुलर डाला है ए बी पर। तो हम ले लेंगे बी डी इज़ द बेस एंड ई एन इज़ द हाइट इन ट्राइंगल बी डी ई। तो यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल करेंगे और ई एन से ई एन, तो ये हो जाता है इक्वल टू द रेशो ए डी अपॉन डी बी। तो ये हमारा हो जाएगा 1। और अब हम सिमिलरली ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो यहाँ अब हम ट्राइंगल ए डी ई में ए ई को बेस मानेंगे और डी एम जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो हम लिख लेते हैं ए ई हाफ ए इज़ द बेस एंड डी एम इज़ परपेंडिकुलर। नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई में हम सी ई को बेस लेंगे और डी एम परपेंडिकुलर, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में डी एम परपेंडिकुलर ए सी पर लिया था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हाफ ई सी इंटू डी एम। तो यहाँ हम हाफ से हाफ कैंसिल करेंगे और डी एम को कैंसिल करेंगे। तो हमारा रेशो आता है ए ई अपॉन ई सी के, जिसको कि हम सेकंड कह देंगे। तो यहाँ अब हम लेंगे ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। बोथ ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस डी ई and lie between the same parallel lines DE and BC। तो यहाँ ये दोनों ट्राइंगल BDE और CDE एक ही बेस DE पर बने हैं और सेम पैरेलल लाइंस BC और DE के बीच में बने हैं, जिससे कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई आर ऑन द सेम बेस and lie between same parallel lines DE and BC। इसलिए ट्रायंगल BDE का एरिया इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल CDE के। तो यहाँ अब दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक ही बेस DE पर बने हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइंस BC और DE के बीच में लाई करते हैं। तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड का। नाउ रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। और यहाँ पर हम रेसिप्रोकल कर लेंगे 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE and 1 upon area of triangle CDE। Now multiplying on both sides by area of triangle ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मल्टीप्लाई
and area of triangle BDE and area of triangle ADE, area of triangle CDE। तो हमने दोनों तरफ के रेसिप्रोकल्स को ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, जो कि हमारा फर्स्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल है AD अपॉन DB के। तो यहाँ हम रेशो लिख देंगे AD अपॉन DB और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CDE, जो कि हमारा सेकंड है, AD अपॉन CDE और इसका रेशो है AE अपॉन EC। तो यहाँ हम एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CDE का रेशो AE अपॉन EC को लिख लेते हैं। तो जैसा कि हमें प्रूव करना था कि AD अपॉन DB डिवाइडेड AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया है कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। तो हम इसको लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, जैसे कि हमें गिवन था कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो कि ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो और हमें प्रूव करना था कि वह अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो जैसे कि हमने फाइंड किया AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।